हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक डिफरेंट तरीके का नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बैक साइड में हमें इसी तरीके से डीप वी नेक करना है। लास्ट में हमारे 2 से 3 हुक लगेंगे और साइड में जो कट है हम इसी तरीके से कट को भी बनाएंगे। तो ये दिखने में नेक तो बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन बनाने में उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं एकदम आसान तरीके से आप लोगों को बताने वाली हूँ किस तरीके से आप इस डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। और फ्रंट साइड में हमारा इस तरीके का नेक रहेगा, तो इसी तरीके से हमें डीप रखना है। तो इस ब्लाउज में हमें फ्रंट और बैक दोनों साइड में बेल्ट बनानी है। तो अगर आपको प्रिंसेस कट में बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग देखना है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में तो केवल मैं बैक पार्ट को ही एक्सप्लेन करूँगी। इसके सेकेंड पार्ट में मैं आप लोगों को फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। तो चलिए अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं फ्रंट और बैक का इमेज ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि हम बार बार तो मोबाइल को ओपन करके देखेंगे नहीं हमें किस तरीके का डिज़ाइन बनाना है। तो एक बार हम ड्रॉ करके रखेंगे तो हमारे सामने में रहेगा हम किस तरीके से ब्लाउज बना रहे हैं। कई बार हम फ्रंट में ओपन रखना है या बैक में ओपन रखना है, माइंड से निकल जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमें ड्राइंग करना है इसके लिए हम इमेज वगैरह बना के रखेंगे तो फिर बाद में समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर बैक में ओपन करना है तो मैंने नीचे की साइड में एक स्ट्रेट लाइन टाइप का बना दिया है और इस तरीके से वी नेक मुझे बनाना है। तो यहाँ पर जो हमें ओपन करना है ना, ये एक मुझे क्लाइंट ने बताया है कितना ओपन करना है। तो आप भी किस तरीके से रखेंगे, हमें कितना रखना चाहिए कि एक परफेक्ट लुक आए हमारा जो बैक साइड में कट ओपन होने वाला है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। और इस तरीके का डिज़ाइन किन लोगों को नहीं बनाना चाहिए वो भी मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना है। बैक साइड की बेल्ट में भी मैं थोड़ा सा चेंजेस करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने स्ट्रेट बताया है, लेकिन मैं कटिंग में थोड़ा सा चेंज भी करने वाली हूँ। तो यहाँ पर फ्रंट नेक में भी मेरा थोड़ा सा बनने में ब्रॉड हो गया है, लेकिन हमें ब्रॉड नहीं बनाना है। इस तरीके से हमें थोड़ा अंदर लेके फिर डीप करना है और 10 इंच से लेके 10.5 इंच तक हम फ्रंट में डीप रखेंगे और इस तरीके से हमारा ब्रॉड बनेगा। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज होने वाले हैं नॉर्मल ब्लाउज के हिसाब से। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से वीडियो को देखना है। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप स्टार्टिंग से फिर से वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। एक चीज़ और आप लोगों को बोलनी है, आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए और जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आप लोगों का रिप्लाई कर पाऊँगी और वीडियो के लास्ट में ही मैं ये रिप्लाई करूँगी, क्योंकि कई बार मुझे भी रिप्लाई करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। इसके लिए मैंने सोचा है जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे या जो भी आपकी क्वेरी रहेगी उनका मैं आने वाली वीडियो के लास्ट में ही रिप्लाई करूँगी। तो आपको कोई भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का इंतज़ार करना है अगर आपके पहले के कमेंट्स हैं तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। शोल्डर की मार्किंग करेंगे, लेकिन आज मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। डीप नेक का ये ब्लाउज है, लेकिन मैं शोल्डर में 1 इंच प्लस करके फिर उसका हाफ करके मार्क कर रही हूँ। तो मैं इस ब्लाउज में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं 1 इंच प्लस करके मार्क कर रही हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो आप शोल्डर का हाफ करके ही मार्किंग करें। यहाँ पे अभी मेरे क्लाइंट का शोल्डर का मेजरमेंट 14 इंच है, उसमें 1 इंच मैंने प्लस किया तो 15 इंच हुआ। 15 का हाफ करके मैंने 7.5 इंच में मार्क किया है और डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर डाउन करेंगे हम 1 इंच। नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे 2.5 इंच में। नेक विड्थ और शोल्डर डाउन को मिलाते हुए हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। तो यहाँ पर अभी हमारे जो ब्लाउज का साइज है 33 इंच है, तो मुझे इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। मैंने ऑलरेडी पहले से ही ड्राफ्टिंग किया हुआ है, इसके लिए मैं आप लोगों को एक ही बार में बता देती हूँ। 33 इंच फुल बस्ट का मेजरमेंट है, इसे हमें 6 से डिवाइड करना है। 5.5 इंच आता है, तो पहले मैंने इसमें केवल 1 इंच प्लस किया तो 6.5 इंच में आर्म होल डाउन किया था, लेकिन वहाँ पे मेरा आर्म होल का मेजरमेंट कम हुआ था। इसके लिए मैंने हाफ इंच और प्लस किया, 7 इंच आर्म होल डाउन के लिए मार्किंग किया हुआ है। अब यहाँ पर किसी को डाउट हो सकता है 33 साइज इतना छोटा है, लेकिन इसमें हम फिर भी 1.5 इंच प्लस कर रहे हैं। इतना ज़्यादा मैंने प्लस क्यों किया है, क्योंकि अभी मेरे क्लाइंट के आर्म होल का मेजरमेंट है 16 इंच
तो 17 इंच के हिसाब से मुझे यहाँ पे आर्म होल रेडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस्ट साइज कम होने के कारण हमारा आर्म होल का लेंथ भी कम आएगा। इसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच प्लस किया। बॉडी के हिसाब से साइज हमारा कम है और हाथ का आर्म होल की गोलाई ज़्यादा है, इसके लिए हमें यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करना पड़ा। यहाँ पर आर्म होल का मेजरमेंट थोड़ा सा कम ज़्यादा किसी का भी हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको अपने आप ध्यान रखना है। ये चीज़ें मैं पहले से ही वीडियो में आप लोगों को क्लियर करते आ रही हूँ। अब हमें शोल्डर माइनस करना है, तो पहले हमें नेक डीप पता होना चाहिए। तो मुझे नीचे बैक की जो पट्टी रेडी करनी है 1.75 इंच रेडी करनी है। तो नेक डीप का लेंथ निकालने के लिए हम ब्लाउज की लेंथ में से बैक की पट्टी को माइनस करेंगे तो हमारा नेक का डीप आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे 11.75 इंच का डीप आ रहा है, तो मैं यहाँ पर से 1.5 इंच माइनस करूँगी। माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर बच गया 6 इंच। नीचे भी हमें सेम 6 इंच में मार्क करना है और दोनों को मिलाते हुए आर्म होल वाली लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है, तो इस तरीके से मैं रखूँगी और चेस्ट वाली लाइन में मिलाते हुए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लूँगी। नीचे की साइड में भी 1/2 इंच हमें मार्क करना है, तो इस तरीके से मैं नीचे की साइड में शेप को बढ़ा दूँगी। ब्लाउज लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, तो जो मैंने शोल्डर की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके रखी है ना, यहीं पर से बताती हूँ। कई लोग क्रॉस मार्किंग से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर से स्ट्रेट लाइन में मेजर टेप को रखते हुए 13.5 मुझे बैक साइड की लेंथ रखनी है। तो इसमें मैं 2 इंच प्लस करूँगी। 2 इंच का मार्जिन हमारे शोल्डर डाउन में भी जाएगा, ऊपर से नेक डीप के अकॉर्डिंग हम माइनस करेंगे, उसमें भी कट हो जाएगा। इसके लिए हमें 2 इंच ऐड करके ही यहाँ पे मार्किंग करना है। या आप 1.75 इंच करना चाहते हैं तो उतना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं करना है। तो नीचे कमर वाली साइड से 3 लाइन के बराबर मैं मार्क कर रही हूँ, तो 1.75 इंच में पट्टी को रेडी करूँगी। अगर नेक वाली साइड से आप मार्जिन रखना चाहते हैं तो भी ऊपर 1/2 इंच आपको मार्जिन रखना पड़ेगा। 13.5 लेंथ है, उसमें से 1.75 इंच माइनस करेंगे, तो 11.75 इंच का हमारा नेक डीप है। अगर आपका नेक डीप 11 इंच से लेके 12 इंच या 12.5 इंच तक भी आप कर रहे हैं तो आपको शोल्डर में से 3 इंच माइनस करना है। अब यहाँ पर सभी का शोल्डर का मेजरमेंट तो सेम नहीं रहेगा, किसी का हो सकता है 13 हो, किसी का 14 हो, या किसी का 17 हो, या किसी का 18 भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको माइनस करना बताया है, आपको डीप के अकॉर्डिंग उतना ही माइनस करना है। केवल आपको ध्यान रखना है आपका रेडी शोल्डर 2 इंच से लेके 2.75 इंच तक का ही होना चाहिए। अगर 2 इंच से कम होगा या 2.75 इंच से ज़्यादा होगा तो फिर माइनस करने में चेंज होगा। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर मेरे चेस्ट का मेजरमेंट है 33 इंच, उसका हम पहले 1/4 करेंगे, 8.25 इंच आता है। अब बैक में हमारा इतना ज़्यादा डीप है तो मैं इसमें से 1/2 इंच माइनस कर दूँगी, तो 7.75 इंच में मार्क करूँगी और 1.25 इंच का मैं बाहर की साइड में मार्जिन लूँगी। कमर की मार्किंग करेंगे, 28 इंच का कमर है, इसका हम 1/4 करेंगे, 7 इंच में मार्किंग करेंगे, 1.25 इंच का हम मार्जिन लेंगे। आज मुझे नीचे बैक में डिजाइन बनाना है, इसके लिए हम 1 इंच का डार्ट नहीं लेंगे, डायरेक्ट मैंने मार्जिन लिया हुआ है। चेस्ट वाली लाइन को वेस्ट वाली लाइन से मिलाना है और बाहर की साइड में जो मार्जिन है इसे भी ड्रॉ कर लेना है। तो अभी हमारा यहाँ पर नेक का डीप काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए हमारे ऊपर की साइड में नेक में लूज ना रहे, मैं यहाँ पर से 0.75 इंच शोल्डर को माइनस करूँगी। अब मैं इसे कैसे मिला रही हूँ आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। इस पॉइंट को मैंने 1 इंच शोल्डर डाउन किया हुआ है ना, उस पॉइंट की लाइन को देखते हुए मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया है। यहाँ पर से भी हमारा 0.25 इंच माइनस हुआ है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब 1/2 इंच नीचे की साइड में मैं मार्क करूँगी, ये हमारे शोल्डर के स्टिचिंग में जाएगा। तो मैं ये डॉट डॉट करके मार्क कर रही हूँ जिससे कि आप समझ पाएँ ये हमारा मार्जिन है। नेक डीप के लिए मार्किंग कर लेते हैं, तो शोल्डर में हम यहाँ पर रखेंगे 11.75 इंच था हमारा नेक का डीप, इसमें हम 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन ऐड करेंगे तो 12.25 इंच में हम मार्क करेंगे और इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेना है।
तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा बाहर की साइड में ही मार्क कर लेती हूँ, क्योंकि नेक को हमें थोड़ा ब्रॉड करना है। तो यहाँ से मैं इस तरीके से स्ट्रेट कर देती हूँ। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। 2 इंच मुझे रेडी करना है, तो मैं यहाँ पे दोनों साइड का मार्जिन, हाफ इंच आर्मोल की साइड का, हाफ इंच नेक का ऐड करके 3 इंच में मार्क करूँगी। अब यहाँ पर हमारा नेक का विड्थ है 3 इंच, नीचे हम 3.5 इंच में मार्क करेंगे। अब ऊपर के नेक विड्थ से हम नीचे वाले पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर आप वी लीफ नेक को एकदम परफेक्ट शेप दे पाओ, इसके लिए आपको यहाँ पर मेजर टेप को रखना है। जितना भी ऊपर से लेके नीचे तक का लेंथ आ रहा है उसका हाफ करके सेंटर में मार्क करना है। 12.5 है, मैंने 6.25 इंच में मार्क कर लिया है। और यहाँ पर से मैं अभी फ्रेंच कर्व को रखते हुए शेप लगाऊंगी। अब देखिए, मैं पहले अंदर वाले को ही शेप लगा लेती हूँ। हाफ इंच अंदर वाला ये मार्किंग है, जो ये हमारा मार्जिन है। अब मैं जो जहाँ पे सिलाई आएगी उस मार्किंग को भी आप लोगों को डॉट डॉट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी सिलाई वाला मार्किंग रहेगा। वैसे उल्टी मैंने मार्किंग कर दी है, डॉट डॉट मैंने बाहर की साइड में करना चाहिए था। डॉट डॉट वाली मार्किंग में हमारी सिलाई आएगी, और जो मैंने अंदर की साइड में लिया हुआ है उसमें हम नेक को कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रॉड वी लीफ नेक ड्रॉ कर लिया है। अगर आप कोई भी ब्लाउज में करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपको ब्रॉड वी लीफ नेक को ड्रॉ करना है। अब मैं बैक साइड में आपको बेल्ट को माइनस करना बताऊंगी। तो पहले जो हाफ इंच हमारा कमर में जाएगा, इसे मैं डॉट डॉट करके मार्क करके दिखा रही हूँ, जिससे कि आप क्लियरली समझ पाएंगे हम किस तरीके से मार्किंग कर रहे हैं। तो ये मार्जिन हमारा पहले ही लंबाई में हमने ऐड करके रखा है। कभी भी हम नीचे की साइड में मार्जिन अलग से ऐड नहीं करते हैं। जब भी हम बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो जहाँ पर से ऊपर हम कटिंग करते हैं वहीं पे हमें मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। अब नीचे का मार्जिन छोड़ के हम ऊपर की साइड में 2.5 इंच में मार्क करेंगे और स्केल लेंगे। जहाँ पर मैंने नेक का डीप लगा रखा है वहाँ पर हम इस तरीके से क्रॉस मिला देंगे। इस साइड में हमारा कम है और दूसरी साइड में हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, जो 2.5 इंच की मैंने मार्किंग करी थी ना, वो कहाँ कहाँ पर कितना जाएगा वो मैं आप लोगों को क्लियर करी हूँ। यहाँ पर मैंने 0.6 यानी कि हाफ इंच से एक लाइन ज़्यादा ऊपर से मैंने नीचे की साइड में मार्क किया है। अब नीचे मार्जिन से मैं ऊपर हाफ इंच से एक लाइन ज़्यादा मैं मार्क करूँगी। तो यहाँ पर अभी दिख रहा है 1.1 आ रहा है, तो जितना भी बीच में बचेगा वो हमारा गैप आएगा। ऊपर और नीचे की जो पट्टी रेडी होगी वो सेम आनी चाहिए। अगर ऊपर और नीचे मैं ज़्यादा रखूँगी तो फिर बीच का गैप हमारा कम हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले मैं 1 इंच करके दोनों साइड में मार्क करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा हुक लगने वाला है। तो 2 इंच की हमारी पट्टी यहाँ पे रेडी होगी। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैंने स्ट्रेट कर दिया है। तो नीचे का हम कमर का मार्जिन छोड़ेंगे। ऊपर की साइड में जो 1.75 इंच है उसका हम सेंटर निकालेंगे। तो इस तरीके से पहले मेजर टेप को फोल्ड करेंगे, सेंटर में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो है दूसरी साइड में हम ऊपर वाले पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर नीचे वाले पॉइंट को भी हम सेम इसी पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बैक साइड में हमें ओपन करना है, हुक लगाना है, तो यहाँ पर मैं हुक लिख लूँगी। अब मैं आपको ब्लाउज की लेंथ भी चेक करके दिखाती हूँ। हाफ इंच शोल्डर का मार्जिन ऊपर छोड़ देंगे और यहाँ पर मेरा 13.5 देखिए मार्जिन में ही आ रहा है। हाफ इंच मेरे नीचे में मार्जिन में जाएगा। अब हम आर्मोल को भी चेक कर लेते हैं। हाफ इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ेंगे और हाफ इंच हमें आर्मोल वाली साइड का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से मेजर टेप को घुमाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बराबर तरीके से हमारा 8.5 से आधी लाइन कम आ रहा है, तो इतना चल जाएगा। बॉडी में लिया हुआ आर्मोल का मेजरमेंट है 16 इंच, उसमें मैंने 1 इंच का लूजिंग दिया तो 17 इंच हुआ। 17 का फिर हाफ करके हमारा 8.5 इंच यहाँ पे रेडी आना चाहिए। अब यहाँ पर हमने जो शोल्डर में से माइनस किया था इसे भी मैं लाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये हम कटिंग करके निकाल देंगे। कई बार हम नॉर्मल ब्लाउजों में हाफ इंच भी माइनस करते हैं, लेकिन आज हमारा नेक का ब्रॉड भी ज़्यादा है और डीप भी बहुत ज़्यादा है। नीचे की पट्टी हमारी केवल 1.75 इंच ही रेडी होने वाली है, इसलिए मैंने 0.75 इंच शोल्डर में से माइनस किया। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी।
तो यहाँ पर मैं नेक की साइड का भी मार्जिन रखूँगी और यहाँ पर लाइन के ऊपर कट करूँगी। अब हम बेल्ट को भी अलग कर लेते हैं। तो जो लाइन मैंने ऊपर की साइड में क्रॉस बनाई है ना, इसी के ऊपर हम कट करेंगे। अब यहाँ पर हमें मार्जिन ऊपर वाले पार्ट में नीचे की साइड में ऐड करना है और जो बेल्ट है, बेल्ट में हमें ऊपर की साइड में मार्जिन को ऐड करना है और बैक में हमें ओपन करना है, हुक लगाना है, तो इस साइड भी हमें मार्जिन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की पेपर में कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बोला था मैं लास्ट में 3 कमेंट हैं उनका जो मैं रिप्लाई कर रही हूँ। तो एक क्वेश्चन है, मैं साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ। मैम एक क्वेश्चन था, बैक पार्ट में आपने आर्म होल से नीचे ½ इंच माइनस किया था, उसके बाद थोड़ा आर्म होल दोबारा ड्रॉ किया था, लेकिन फ्रंट पार्ट में नहीं किया। वैसे आप करते हो? क्योंकि मैंने आपकी और भी वीडियोस देखी हैं, इसलिए पूछ रही। रिप्लाई ज़रूर देना ताकि डाउट ना रहे। तो देखिए, पहले की वीडियो अभी आप देखेंगे, मैंने 3-4 साल पहले से जो भी कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करके रखी है, थोड़ा थोड़ा मेथड चेंज रहता है। क्योंकि पहले मैं जो कटिंग करी थी, धीरे धीरे हम लोग कभी जब कस्टमर के बॉडी में देखते हैं ब्लाउज कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उन चीज़ों को देखते हुए थोड़ा थोड़ा हमें चेंज करना पड़ता है। अगर कहीं पे रिंकल्स आ रहा है तो हमें देखना है, आर्म होल में रिंकल्स आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है या नीचे से आ रहा है, या हमारा आर्म होल टाइट हो रहा है तो टाइट होने के कारण खिंचाव आ रहा है हमारे आर्म होल के, हम हाथ ऊपर करते हैं तो एकदम टाइट लगता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे हम ½ इंच, ½ इंच इस तरीके से हम मेजरमेंट्स को बढ़ा के फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो वही चीज़ों को मैं धीरे धीरे चेंज भी कर रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं एक नॉर्मल सा मार्किंग कर रही हूँ। समझ लीजिए ये हमारा शोल्डर का मार्किंग है, समझ लो हमारा 15 इंच का शोल्डर है और इसे मैंने यहाँ पे डाउन कर लिया है। ये मैं नॉर्मल डाउन करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, कोई मेजरमेंट से नहीं कर रही हूँ। नेक विड्थ यहाँ पे है, शोल्डर जैसे हमने यहाँ पे डाउन कर दिया है और यहाँ से मैंने आर्म होल, ये मैंने लेंथ मार्किंग किया और यहाँ से हमने समझ लीजिए आर्म होल को शेप लगा के इस तरीके से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लिया है। ये हमारी कमर वाली लाइन होगी, ये हमारा मार्जिन हो गया। ये हमारा जो आर्म होल का मेजरमेंट है, ये है हमारा फिक्स मेजरमेंट, ठीक है। लेंथ हमने जो डाउन किया है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, जैसे जब हमारा स्लीव्स अटैच होता है, ऊपर से भी स्लीव्स का मार्जिन आता है और यहाँ से भी हमारा स्लीव इसका मार्जिन आता है, तो यहाँ पे कपड़ा बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है। तो उस चीज को हम देखेंगे ना, आधे से 1 इंच अगर कपड़ा हमारा यहाँ पे कम रहेगा, हमारे अंडर आर्म के नीचे कपड़ा बहुत ज्यादा इकट्ठा जैसा नहीं लगेगा। इसके लिए हम यहाँ पर से ½ इंच इस तरीके से डाउन करके ये ऊपर वाले आर्म होल के शेप में इस तरीके से मिला देते हैं। अब आप सोचेंगे यहाँ से तो हम कर ही रहे हैं, तो हम इसको एक साथ में यहाँ पे करके अगर ऐसे करेंगे, या समझ लीजिए यहाँ पे लाइन आ गई, थोड़ी क्रॉस हो गई, यहाँ पे हमारी ये लाइन आई, तो हम एक ही साथ में कर देते हैं, हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी ये गोलाई कहाँ से लगेगी, अंदर से गहराई यहाँ से आ जाएगी, ऐसे आएगा शेप। तो हम इसी को देख के लगाएंगे ना, तो हमारा मेजरमेंट यहाँ पे कितना कम हो जाएगा, ये इतना कम हो जाएगा। अब ये मेजरमेंट अगर आपका कम हो गया, इसमें क्या होगा, ब्लाउज आपको पीछे की साइड में, जो हमारी ये बैक है, इस साइड की तरफ आपको खींचा हुआ जैसा लगेगा। यहाँ पे आपकी छोटी छोटी इस तरीके से क्रीज बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा कम नहीं होना चाहिए, गहरा बन जाएगा तो ये पीछे की साइड में ऐसा आपका कपड़ा अपने आप पता चलेगा कि ये कपड़ा कम है, इसके लिए अंदर की साइड में यहाँ साइड की तरफ खींच रहा है। तो हमें आर्म होल पहले जो फॉर्मूले के हिसाब से हम डाउन करते हैं, और जो हमारा आर्म होल का मेजरमेंट है, यहाँ से लेके जो हम मेजरमेंट करते हैं, हमारे आर्म होल का ½ आता है। अगर हमने बॉडी में लिया है तो वो हमारे बॉडी में लिए हुए मेजरमेंट में 1 इंच का लूजिंग देके ही उसका ½ करके हमें यहाँ पे मार्क करना है। समझ लीजिए आपका 16 इंच है, इसमें हम 1 इंच का लूजिंग देंगे। लूजिंग सबको 1 इंच का ही देना है, केवल आपका आर्म होल का मेजरमेंट लेने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आप लोगों को मेजरमेंट लेने का तरीका नहीं आता है कैसे लेते हैं, तो मैंने चैनल में तो वीडियो डाल के रखी है, आप एक बार चेक जरूर कीजिए। वीडियो देख के लिंक लगाने के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो अगर आप वीडियो चैनल में जाके देखेंगे, थंबनेल में लिखा रहता है इस वीडियो में क्या है,
टाइटल लिखा रहता है, तो आप उनको पढ़ के उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो ये मेजरमेंट में हमें 1 इंच का, अब किसी का भी हो सकता है, आर्म होल का यहाँ पे किसी का 18 भी हो सकता है, किसी का 20 भी हो सकता है बॉडी का, लेकिन हमको प्लस सबके साथ में 1 इंच का ही करना है। उसके बाद जो मेजरमेंट आएगा उसको डिवाइड बाई 2 करना है, 8.5। तो मैं एग्जाम्पल अभी इसका ले रही हूं। तो हमारा यहां से ½ इंच तो पहले ऊपर छूट जाएगा जो हमारे शोल्डर की स्टिचिंग में जाता है, और ½ इंच हमारा यहाँ पे ये स्लीव्स को अटैच करने में जाता है। इसके लिए हम इस मेजरमेंट को छोड़ के यहां पर तक चेक करते हैं। तो ये हमने आर्मोल का शेप लगाया, तो यहां से यहां हमने लूजिंग के साथ चेक किया, तो ये बराबर हमारा 8.5 आना चाहिए। और यहां से हम ½ इंच मैंने नीचे की साइड में किया हुआ है। अब ये मार्किंग ये है, लेकिन हमें ½ इंच छोड़ के करना है। अब यहां से हमारा ये, यहाँ पे हमने इधर से इधर किया है, तो हमारा यहां से लेके यहां पर तक आएगा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमें ½ इंच नीचे ही आना है, या 3 सूत के बराबर आप मार्जिन ले रहे हैं तो 3 सूत का ही मार्जिन यहाँ से छोड़ के आर्मोल के पॉइंट तक आना है। तो यहाँ पर ये जो इतना कपड़ा रहता है ना, ये कपड़ा कटिंग होने से हमारे हाथ ऊपर नीचे करने में काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आप बोल रहे हैं कि हम बैक में तो ये करते हैं लेकिन फ्रंट में नहीं करते हैं। फ्रंट में हम क्यों नहीं करते हैं? बैक में हमारा शोल्डर ऑलरेडी ज्यादा रहता है, और फ्रंट के डीप के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा माइनस करते हैं, कम से कम 1.25 इंच या 1.5 इंच। उसके हिसाब से हमारा थोड़ा सा अंदर की साइड में आर्मोल आ जाता है। देखिए मैं 1 इंच चलो माइनस करके दिखाती हूँ। यहाँ पर भी हम ये मार्किंग कर लेते हैं, या कई बार हम ऊपर भी लेते हैं। फिर हम ½ इंच अंदर की साइड में भी आते हैं, इसे इस तरीके से यहाँ पे मार्क करते हैं। इन दोनों का हम सेंटर निकालते हैं, यहां से आर्मोल का शेप ड्रॉ करते हुए हम इसमें मिलाते हैं। अब यहां पर आपको देखना है, यहां से हमने मेजरमेंट किया तो हमारा 8.5 यहाँ पे आया। अब फ्रंट पार्ट का हम यहां पर से, फ्रंट पार्ट का हम इतने अंदर से आ रहे हैं। ये वैसे हम चेक नहीं करते हैं, फ्रंट पार्ट का हम चेक नहीं करते हैं, लेकिन 1 इंच के बराबर, 1 से 1.25 इंच के बराबर हमारा ये अंदर की साइड में इतना मेजरमेंट ज्यादा अंदर आ रहा है। तो हमारी गहराई यहां से लेके यहां तक की बैक के हिसाब से अपने आप ज्यादा आएगी। तो हमें यहाँ पे अगर हम ½ इंच माइनस भी करते हैं फ्रंट में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अंदर गहराई जाने के कारण मेजरमेंट ऑलरेडी ज्यादा आता है। बैक साइड हमारा ये उठा हुआ जैसा रहता है, ये हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर से पीठ से लेके नीचे तक हमारा बाहर की साइड में उभरा हुआ जैसा पीठ रहता है, लेकिन फ्रंट साइड में उभरा हुआ नहीं रहता है। अंदर को ऐसे हम झुकते हैं तो कैसे रहते हैं, अंदर रहता है ना बॉडी, तो लेकिन बाहर की साइड निकले हुए के कारण हम यहाँ पे हल्का सा कंफर्टेबल के लिए लेते हैं, और फ्रंट पार्ट में हम यहाँ से अंदर की साइड में चेक करते हैं। तो यहाँ से लेके हमारी गहराई अपने आप अंदर जाने की वजह से मेजरमेंट ज्यादा आता है। इसके लिए हम फ्रंट में ज्यादा नीचे की साइड में डाउन नहीं करते हैं, वो मेजरमेंट अंदर से कवर हो जाता है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है, तो इनका ही क्वेश्चन है ये भी। आप बहुत अच्छा समझाते हैं, मैं बहुत अच्छे से समझ में आता है, सारी बात क्लियर कट होती है, लेकिन एक क्वेश्चन था कि यह जो साइड से आप माइनस करते हैं पीछे बैक पार्ट से मैच करते हुए जो माइनस करते हैं, उसको क्या यह माइनस करना सिर्फ प्रिंसेस कट में ही लिया है या 4 टक्स ब्लाउज में भी माइनस करना होता है? प्लीज़ रिप्लाई। तो पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी, आपको मेरी बताई वीडियो समझ में आ रही है। तो देखिए अभी दूसरा इनका क्या डाउट है, जब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं और फ्रंट पार्ट से शायद ये लेंथ, अभी मुझे यही चीज़ समझ में आ रहा है, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं मुझे नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप यही इसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं या नहीं। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम बैक पार्ट और इसको मैच करते हैं, और यहाँ पे हम फ्रंट में डार्ट लगाते हैं। ये फ्रंट में हमारा यहाँ से यहाँ पे डार्ट लग जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो क्रीज रहती है ना ये माइनस हो जाती है। इसके लिए मैंने नए तरीके से डार्ट लगाना स्टार्ट किया है, तो आप भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो बैक और फ्रंट की लेंथ सेम होनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रिंसेस कट में जो लेंथ बढ़ती है ना, फ्रंट साइड में ब्रेस्ट हमारी ज़्यादा रहती है, आगे रहता है, तो उसके हिसाब से हमारा ब्लाउज का लेंथ फ्रंट में नीचे की साइड में यहाँ पे ज़्यादा लगता है। जो हमारा प्रिंसेस कट का देखिए इस तरीके से जो हमारा ये आता है, हम यहाँ से शेप लगाते हैं इस तरीके से,
तो यहाँ से लेके जो हमारी लेंथ लगती है ना, ये ऊपर से उठ के फिर ऐसे जाता है, तो इसके हिसाब से हमारी लेंथ फ्रंट में ज़्यादा होती है। तो यही पोर्शन में हमारा लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन साइड दोनों की मैच नहीं करेंगे, दोनों की लेंथ कम ज़्यादा होगी। फिर हम बराबर तरीके से कैसे मैच करेंगे? अगर बैक की ऊपर ही रह गई, फ्रंट की हमारी लेंथ यहाँ पे आ गई, तो हम दोनों को कैसे मैच कर पाएंगे? इसके लिए फ्रंट में से हमें यहाँ से भी माइनस करना पड़ता है। ये चीज़ लेंथ बढ़ भी गई, और यहाँ पे हमारी बैक साइड के हिसाब से लेंथ भी सेम रहेगी। और ये जो डार्ट की माइनस करने की बात कर रहे हैं, 4 टक्स में भी हम डार्ट को माइनस करते हैं। मैं इसकी भी वीडियो लेके आऊंगी, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं ले रही हूँ। हेलो मैम, एक क्वेश्चन था, डीप नेक में बैक में डार्ट लेना ज़रूरी है ना? अगर नहीं लेते हैं डार्ट, तब भी नीचे से ½ इंच माइनस करना ज़रूरी है क्या? प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ आंसर, मैं वेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप लोग जब भी कमेंट करेंगे, ज़रूरी नहीं है मैं तुरंत आप लोगों का रिप्लाई कर पाऊँगी, क्योंकि मैं भी वीडियोज़ बनाती हूँ और बुटीक का भी मेरा काम रहता है और मुझे घर भी देखना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ये सब चीज़ों का भी रिप्लाई करना पड़ता है। तो कई बार मैं तुरंत देख भी लेती हूँ, तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। कई बार टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। और ज़रूरी नहीं है हम कमेंट में रिप्लाई करेंगे तो वो चीज़ जल्दी से आपको समझ में आ जाएगी। कई बार लैंग्वेज भी बराबर तरीके से समझ में नहीं आती है, लिखने में भी कितना लंबा कमेंट हम लोग लिख पाएंगे। इसके लिए मैंने ये तरीका आप लोगों के लिए निकाला है। वीडियो के लास्ट में जो भी 2-4 कमेंट, 5 कमेंट रहेंगे, मैं लास्ट में आप लोगों का कमेंट का आंसर दूंगी। अब मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। अब ये बैक पार्ट में डार्ट की बात कर रहे हैं। अब जैसे हमारा ये फ्रंट पार्ट नहीं है, अभी मैंने फ्रंट का समझा दिया। जैसे हमने बैक का ये क्या, हम बैक का 1/4 करते हैं, उसके बाद 1 इंच का डार्ट लेते हैं। अगर आपको 1 इंच का डार्ट नहीं लेना है, तो डार्ट हम कहाँ से लेते हैं? या सेंटर लेते हैं, और यहाँ से 4.5, 5 इंच, उसके हिसाब से हम 1 इंच का, 1 इंच यहाँ पे डार्ट लगता है, ½ इंच इधर, ½ इंच इधर। तो यहाँ से हम इस तरीके से डार्ट लगाते हैं। अब आपको यहाँ पे डार्ट ये नहीं लगाना है, तो हम यहाँ पर कमर का 1/4 करेंगे, चौथा हिस्सा निकालेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम मार्जिन ले लेंगे। तो हमें 1 इंच डार्ट का ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तब आपका फिर यहाँ पे इस तरीके से आपकी फिटिंग आएगी, अंदर की साइड में लगेगी। लेकिन ये गलत नहीं है, आपको डार्ट नहीं लेना है, इसके लिए हमारी फिटिंग वाली लाइन इधर आ जाएगी, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डार्ट नहीं लेना है तो माइनस करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ये बैक वाला 2 इंच के बराबर लूज हो जाएगा, क्योंकि 1 इंच ये है और दूसरी साइड में हमारा, इस साइड में, दूसरी साइड में 1 इंच का डार्ट लगेगा, तो 2 इंच का फैब्रिक यहाँ पे इतना ज़्यादा लूज हो जाएगा। उसको आप बाद में फिटिंग में बाद में माइनस करेंगे तो फिर ब्लाउज में उतना फिनिशिंग नहीं रहता है। इसके लिए पहले ही आपको ये डार्ट नहीं लेना है। किसी समय डिजाइन के हिसाब से नहीं लगाना है तो फिर मैं नहीं लगाती हूँ। कई बार वर्क वाले ब्लाउज आते हैं तो उसमें भी हम लोग डार्ट नहीं लगाते हैं, क्योंकि वर्क पूरा टूट जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम डार्ट लगाते हैं। अगर प्लेन फैब्रिक है तो मैं लगाती हूँ। तो आई होप आप लोगों के क्वेश्चन से आंसर मिल गए होंगे। तो अगर अभी भी आप लोगों के कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, तो मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें आप लोगों के डाउट्स दूर करूंगी। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसके सेकंड पार्ट में मैं इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग और उसकी ब्लाउज की स्टिचिंग आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए अब हम आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।